जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है लिंग की परिभाषा, भेद और नियम। आइए शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अपने पिछले वीडियो में आपको सर्वनाम के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग की परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे हम व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। और इससे भी अगर हम सरल शब्दों में देखें तो शब्द की जाति को ही हम लिंग कहते हैं। जो शब्द होता है वो शब्द किस जाति का है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पुरुष जाति का बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि। स्त्री जाति का गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की आदि। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की। तात्पर्य यह है बच्चों कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्री लिंग होगी। संज्ञा के भी दो रूप हैं, एक अप्राणीवाचक संज्ञा जैसे लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि, और दूसरा प्राणीवाचक संज्ञा जैसे घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। तो बच्चों, संज्ञा की लिंग की परिभाषा है कि जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति के होने का बोध होता है, उसे हम व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, जैसा कि हम जानते हैं सारी सृष्टि की 3 मुख्य जातियाँ होती है, एक पुरुष, एक स्त्री और तीसरा जड़। अनेक भाषाओं में इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए गए हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में हमें ये 3 लिंग देखने को मिलते भी हैं। अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यही व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है, यानी हमें ये 3 लिंग के भेद देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत हिंदी में 2 ही लिंग हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग यहाँ नहीं है, यानी लिंग के हिंदी में लिंग के 2 भेद मिलते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अतः हिंदी में सारे पदार्थ, चाहे शब्द हो, चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन 2 लिंगों में ही विभक्त हुए हैं। तो हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। आइए पुल्लिंग की परिभाषा देखते हैं। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे सजीव वस्तुओं में हम देखेंगे, अगर सजीव चीज़ों में तो कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। निर्जीव पदार्थ मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि। भाव, दुख, लगाव इत्यादि, ये सभी यहाँ पे पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी, जू। निर्जीव पदार्थ सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। भाव, लज्जा, बनावट इत्यादि, ये सभी यहाँ पे स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अब पुल्लिंग की पहचान के कुछ शब्द होते हैं, जैसे कुछ, पहला पॉइंट है इसमें कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग ही रहती हैं, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि, ये हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं हैं दूसरा पॉइंट, जिसमें मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होते हैं। थर्ड, भारी और बेडोल वस्तु, यानी जो वस्तुएं भारी होती हैं और बेडोल होती हैं वो हमेशा पुल्लिंग होती हैं, जैसे उदाहरण के रूप में जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि।
फोर्थ, दिनों के नाम। दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, वीरवार को हम गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि। पाँचवां, महीनों के नाम। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख। बच्चों यहाँ पे अंग्रेजी महीनों के भी नाम दिए हैं और हिंदी महीनों के नाम भी दिए हैं, जैसे चैत, बैसाख, तो ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जनवरी, मई, जुलाई ये स्त्रीलिंग में होते हैं, क्योंकि ये अपवाद है। इसके लास्ट में बड़ी ई की मात्रा लगी है। बच्चों, बड़ी ई की मात्रा अगर लगी रहती है तो उसको हम स्त्रीलिंग में लेते हैं। तो इसलिए जनवरी, मई, जुलाई ये आपका स्त्रीलिंग है। पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फ्यूजियामा आदि। 7 है देशों के नाम। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। भारत, चीन, इराक, अमेरिका आदि। बच्चों, लेकिन भारत जो है वो स्त्रीलिंग है। देशों के नाम भले पुल्लिंग होते हैं, लेकिन भारत को हम माता कहते हैं, भारत माता, तो इसलिए भारत जो है स्त्रीलिंग में आता है। नक्षत्र व ग्रहों के नाम। नक्षत्र और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, अपवाद है। पृथ्वी जो है हम पृथ्वी माता कहते हैं, तो पृथ्वी हमारा स्त्रीलिंग है। 9वां, धातुओं। धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि। बच्चों, धातुओं में आता है चांदी। चांदी हमारा स्त्रीलिंग है, क्योंकि चांदी में लास्ट में बड़ी की मात्रा लगी है। 10वां, वृक्ष या फलों के नाम। तो वृक्षों और फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, प्लास, आम आदि। 11, अनाजों के नाम। तो अनाजों के कुछ नाम तो पुल्लिंग होते हैं, कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि पुल्लिंग है। मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग ये आपका स्त्रीलिंग है। ये अपवाद है जो कि हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। 12वां, रत्नों के नाम। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि। फूलों के नाम। फूलों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब आदि। देशों और नगरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिल्ली, लंदन, चीन, रूस। ठीक है। भारत मैंने पहले भी बताया बच्चों, भारत देश का नाम है, लेकिन भारत हमें स्त्रीलिंग है। 15वां, द्रव पदार्थों के नाम, जैसे शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि जो है पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद के रूप में कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये स्त्रीलिंग है। 16वां, समय, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड, ये जो हमें समय बताते हैं ये क्या है, पुल्लिंग होते हैं। 17वां, द्वीपों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि। 18वां, सागर। सागर के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर आदि। 9वां, वर्णमाला के अक्षर। वर्णमाला के अक्षर जैसे का, खा, गा, घा, ता, था, आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि ये पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसी जगह कुछ अपवाद है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, री, ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। 20वां, शरीर के अंग। शरीर के अंग हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय आदि, दांत आदि पुल्लिंग होते हैं। बट शरीर के कुछ अंग जैसे जीभ, आँख, नाक, उंगलियां ये स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत संज्ञाएं। तो सबसे पहले आकारांत संज्ञाएं क्या होती हैं? ऐसे शब्द जिसके अंत में बड़ा आ की मात्रा लगी होती है उसे आकारांत कहते हैं। और आकारांत संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं, जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि। यानी जो शब्द संज्ञा है और उसके अंत में बड़ा की मात्रा लगी होगी वो अक्सर पुल्लिंग होते हैं। दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे खानदान, पीकदान, दवाखाना, जेल खाना, दूध वाला, फल वाला आदि। यानी वाला और दान और खान जिस शब्दों के अंत में आते हैं वो पुल्लिंग ही होते हैं। 23वां है प्रत्यय, यानी छोटा, बड़ा, आव, पा, पन, का, त्व, आवा तथा औड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं
पुल्लिंग होती है। यानी ये जो शब्द यहाँ पे बच्चे जो शब्दांश दिए गए हैं ये प्रत्यय शब्दांश है, और जिन शब्दों के अंत में ये शब्दांश लगे होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे छोटा से है खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र आदि। बड़ा, लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा आदि। आओ, पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, झुकाव आदि। पा, बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा आदि। पन, लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन आदि। का, लेखक, गायक, बालक, नायक आदि। त्व, ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व आदि। आवा, भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा। औड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा आदि। ये सभी शब्द यहाँ पे बच्चों संज्ञा है, और इसके अंत में शब्दांश जो लगे हुए हैं वो प्रत्यय हैं, तो ये यहाँ पे पुल्लिंग है। कुछ 24 है 24वां। मच्छर, गैंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ 25वां। कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु आदि। ये 24वां जो दिया बच्चों, मच्छर, गैंडा, कौवा, भालू, इसका स्त्रीलिंग बनाते समय हम इसमें मादा लगा के बनाते हैं, नहीं तो ये हमेशा ही पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग पहचान के शब्द। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे फर्स्ट है, कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि। इन संज्ञाओं का अगर हमें पुल्लिंग बनाना रहता है तो इसमें नर जोड़ के हम बनाते हैं, जैसे नर मक्खी, नर कोयल, नर मछली, नहीं तो ये हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। समूहवाचक संज्ञाएं, जैसे समूहवाचक संज्ञाएं कुछ होती हैं जो स्त्रीलिंग होती हैं, भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि। प्राणीवाचक संज्ञाएं गाधाय, संतान, सौतन आदि स्त्रीलिंग होते हैं। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी आदि। नक्षत्र जैसे अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि ये स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट है बोली। बोली जैसे बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलज, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा आदि। भाषाओं व लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम तथा लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली आदि। पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, कुरान, रामायण, गीता आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि। आहारों के नाम कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी, रोटी आदि। अपवाद के रूप में हलवा, अचार, रायता आदि जो है पुल्लिंग है। इकारांत वाले शब्द, यानी जिन इकारांत होता है, इकारांत जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी होती है वे शब्द इकारांत होते हैं, और ये शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, जैसे नानी, बेटी, मामी, भाभी आदि। नोट, हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होता है, तथा यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग होता है। जैसे देखते हैं, बड़ा, ता, आई, आवट, इया, आहट आदि प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। बड़ा आ का जैसे भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या आदि। ता, गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता। आई, सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई। आवट, सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट आदि। इया, कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिदिया, डिबिया आदि। आहट, चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट आदि। या, छाया, माया, काया आदि। आस, खटास, मिठास, प्यास
आदि। यानी ये सभी शब्दांश प्रत्यय हैं और जिन शब्दों के अंत में ये लगे होते हैं वो यहाँ पे स्त्रीलिंग होते हैं। थर्ड है, शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी आदि। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसुली आदि। ये सभी यहाँ पे स्त्रीलिंग हैं। कुछ मसाले आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफ़ी आदि। नेक्स्ट, विशेष के रूप में देखते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर आदि। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि। इन शब्दों के लिंग का परिचय हम योजक चिन्ह, क्रिया तथा विशेषण से मिलता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, कुछ दिया गया है वाक्य, जैसे फर्स्ट है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। यहाँ पे चूंकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे की दिया गया है। सेकंड है एम.एफ. हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। थर्ड, मेरी मित्र कॉलेज में लेक्चरर है। यहाँ पे देखिए मेरी लगा, अगर यहाँ पे पुल्लिंग के लिए होता तो मेरा लगता। फोर्थ, हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है। यहाँ पे भी रही है लगा है तो इसलिए ये स्त्रीलिंग है। दुख में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त कहलाता है। यहाँ पे कहलाता है क्रिया के रूप में, तो कहलाता लगा तो पुल्लिंग है, अगर कहलाती है होता तो स्त्रीलिंग होता। मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी हैं, यहाँ पे भी पुल्लिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इन टॉपिकों पे आप प्रश्न बना के या इनका नोट्स अपनी कॉपी में लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।